Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजतक। मैं हूं रजत देवगन। जिसका डर था वही हुआ। मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स टूटे। क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग इंडियन मार्केट्स में आज के सत्र में देखने को मिली है। 17,600 के लेवल के नीचे खुले थे। जी हां, 17,600 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल। पिछले हफ्ते का लो, उसके नीचे आज ओपन देखने को मिला और उसके बाद तो बिकवाली घेर आ गई। दोपहर बाद बैंकिंग स्टॉक्स ने कुछ संभालने की कोशिश जरूर की, लेकिन ऑलरेडी डैमेज हो चुका था। बिकवाली में आज मिड कैप शेयर्स की पिटाई ताबड़तोड़ देखने को मिली है। आप देख रहे हैं बिजतक पे मार्केट अपडेट। लेकिन एक और खबर है आपके काम की। डाउनलोड कीजिए 5पैसा ऐप, जहां पर आपको मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन आइडियाज, 4000 से ज्यादा स्टॉक्स की रिसर्च टूल्स, एडवांस प्लेटफॉर्म्स और एक्सपर्ट एडवाइस भी, वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ट्रेड पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5पैसा ऐप। अब तो सबको पता है, निवेश हुआ आसान और लाभदायक। आज का दिन का निफ्टी का ओपन 17,584 का है, क्लोजिंग है 17,530, 144 अंक गिरकर दिन का लो है 17,442। निफ्टी बैंक 37,747 पे क्लोज हुआ है, 133 अंक उछला है। इसने बहुत कुशन दिया है मार्केट को। आज लेटर हाफ में जो भी रिकवरी देखने को मिल रही थी वो सिर्फ निफ्टी बैंक के बलबूते देखने को मिल रही थी, बैंकिंग स्टॉक्स के बलबूते देखने को मिल रही थी। सेंसेक्स 388 अंक कमजोर हुआ, निचले स्तरों से रिकवर होकर बंद हुए हैं। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि निफ्टी निचले स्तरों से 88 अंक रिकवर होकर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 483 अंक रिकवर हुआ है निचले स्तरों से। और आज बोलबाला था बैंकिंग स्टॉक का, वो भी लेटर हाफ में निचले स्तरों से पलट गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड लगभग 4% चढ़ा है, एक और नेगेटिव ट्रिगर है इंडियन मार्केट्स के लिए। लेकिन एडवांस डिक्लाइंस देखिए, आज ब्रॉड बेस्ड सेलिंग देखने को मिल रही थी। निफ्टी में बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक आप ऐसे शेयर्स पाएंगे जहां पर हरे निशान की क्लोजिंग हुई है। मात्र 11 शेयर्स हरे निशान में, 39 शेयर्स लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। जो तेजी पकड़े हुए थे उसमें थे बैंक्स, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक 1.25% से 1.5% उछल गए। आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड आधा % उछले। इसके अलावा पावर ग्रिड में हल्की खरीदारी देखने को मिली। गिरावट एक सेक्टर जो रडार पर आ गया बाजार खोलते ही, वो थे मेटल्स। डॉलर इंडेक्स में हमने तेजी देखी है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है कमोडिटीज पे, स्पेशली मेटल्स और ऑयल एंड गैस पे। मेटल्स आज के सत्र में सबसे ज्यादा टूटे हैं। हिंडाल्को लगभग 6.25% का गोता लगा गया। कोल इंडिया 5% नीचे, ग्रासिम 3.5% से 4.25% टूटा है। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, इन स्टॉक्स में आज निफ्टी पे सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला है, 2.5 से 3% नीचे। वायदा कारोबार जहां पर बड़े सौदे होते हैं उसमें बंधन बैंक को पाएंगे आप 3% ऊपर। पीआई इंडस्ट्रीज लगभग 3% चढ़ गया। एमएनएम फाइनेंशियल लेटर हाफ में अच्छी खरीदारी देखने को मिली और 2.5% चढ़ गया। पीवीआर एस्ट्रल लिमिटेड 2% से 2.25% ऊपर बंद हुए। जो गिरावट थी उसमें था बिरला सॉफ्ट। टीसीएस के नतीजे तो आए उम्मीद के मुताबिक, लेकिन जो एट्रिशन रेट आया उससे बाजार घबरा गया और मिड कैप आईटी स्टॉक्स की आज तगड़ी पिटाई हुई है। बिरला सॉफ्ट लगभग 7% नीचे, एक बार तो डबल डिजिट नेगेटिव था। हिंडाल्को लगभग 6% नीचे। कोल इंडिया 5% टूटा। वायदा कारोबार पे वेदांता और गोदरेज प्रॉपर्टीज का था दिन खराब, 4.5% से 5.25% नीचे बंद हुए हैं। सेक्टर स्पेसिफिक पहले तो है मेटल और ऑयल एंड गैस। मेटल्स में हिंडाल्को 6.25%, वेदांता 4%। क्वांटम देखिए आप, 2.5% से ज्यादा की बिकवाली है इन सब स्टॉक्स में। नाल्को, टाटा स्टील, एनएमडीसी, जेएसपीएल जैसे स्टॉक्स में। हिंद कॉपर भी 2.25% नीचे बंद हुआ है। ऑयल एंड गैस स्पेस में अदानी टोटल 5.5% लुढ़का। एचपीसीएल, जीएसपीएल जैसे स्टॉक्स 3% से 4%। एजिस केमिकल, आईजीएल, आईओसी, गुजरात गैस और एमजीएल जो कि ऑयल एंड गैस इंडेक्स का हिस्सा है, वहां पर 2% से 2.25% का डेंट पड़ा है। और आज मिड कैप्स की हालत थी टाइट, बहुत ज्यादा बिकवाली देखने को मिल रही थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली उसमें नतीजों का ही इंपैक्ट था, टीसीएस के नतीजों का इंपैक्ट। उम्मीद बहुत ज्यादा है आईटी स्टॉक से, लेकिन अब जो टीसीएस के नतीजे आ गए हैं, बाजार ने उनको पचाने की कोशिश की है। तो मिड कैप स्टॉक्स की जो पिटाई हुई है उसमें एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज 4% नीचे, माइंडट्री लगभग 4% टूटा, कोफोर्ज 3.5% नीचे, एलएनटी इन्फोटेक 3% लुढ़का, एम्फेसिस 2%। इसके अलावा मेन जो स्टॉक्स हैं जैसे कि टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस 1.5% से 2% लुढ़क गए। और टीसीएस जिसके नतीजे आए थे वो था फ्लैट। इनफैक्ट ये जो स्टॉक था टीसीएस, ये एक बार तो हरे निशान में ट्रेड कर रहा था, बाजार को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लेटर हाफ में सरेंडर कर गया और यहां पर फ्लैट क्लोजिंग हुई है, फ्लैट टू नेगेटिव। लेकिन अब मिड कैप स्टॉक्स का हाल देखिए। बिरला सॉफ्ट 7% लुढ़का, केपीआईटी टेक 5% नीचे, रामको सिस्टम्स, मैस्टेक 4% लुढ़कते हुए नजर आए। तो क्लियर कट बिकवाली, चौतरफा बिकवाली आईटी स्टॉक्स में देखने को मिली। रियल्टी संभाल नहीं पा रहा था आज बाजार की गिरावट में। आज आईबी रियल एस्टेट 4.5% उछला, कल अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन आज सरेंडर कर गए ये स्टॉक्स। गोदरेज प्रॉपर्टी 4.5%, ब्रिगेड, शोभा, फिनिक्स लिमिटेड 3% लुढ़के, डीएलएफ और लोधा डेवलपर्स जैसे स्टॉक 2% से 2.5% नीचे।
मीडिया स्टॉक्स जिसमें डिश टीवी, नेटवर्क 18, जील, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, हैथवे केबल्स, इन तमाम स्टॉक्स में 3% से 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। और ऑटोज भी आज गिरे हैं ज़्यादातर स्टॉक्स, जिसमें एस्कॉर्ट्स, टाटा मोटर्स, सोना कॉमस्टार्स, बजाज ऑटो, बॉश, हीरो मोटोकॉर्प। बिकवाली ज़्यादा देखने को मिल रही थी, ब्रॉडर मार्केट्स में ही बिकवाली थी, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो चढ़ गए उसमें आज नंबर आया शिपिंग स्टॉक्स का। क्या ज़बरदस्त तेजी बनी है इनमें। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 15.5% ऊपर, मैसडॉक लगभग 9% उछला है, कोची शिपयार्ड लगभग 5.25% मजबूत हुआ है। और इसके अलावा निजी क्षेत्र के बैंक्स लेटर हाफ में बाजार को बचा गए। बैंक निफ्टी ही हरे निशान में बंद हुआ है और निचले सपोर्ट जोन से बहुत ताबड़तोड़ खरीदारी देखने को मिली है। बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स आज हरे निशान में बंद हुए हैं और बाजार बेट लगा रहा है बैंकिंग स्टॉक्स के नतीजों पर। मिड कैप गेनर्स में आज आप पाएंगे दो स्टॉक्स को जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी। एक था जस्ट डायल और एक था ऑन मोबाइल ग्लोबल। दोनों स्टॉक्स 9% से 10% चढ़ गए। इसके अलावा चावल शेयर्स में अच्छी खरीदारी हो रही है, जैसे कि दावत और केआरबीएल जैसे स्टॉक्स 4% से 5% ऊपर। इसके अलावा जीनस, पार, राइट्स और ये जो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज तेजी बनती हुई नजर आई। टीसीएनएस ब्रांड्स, रेमंड जैसे कि आज टेक्सटाइल शेयर्स, इनका बोलबाला था। स्मॉल कैप कैटेगरी में भी किटेक्स, इंडियन टेरेन, वीआईपी क्लोथिंग जैसे स्टॉक्स आज तेज थे। और इसके अलावा एक और स्टॉक था रैलिस, जिसमें 3% की तेजी बनी। लेकिन ओवरऑल फर्टिलाइजर स्टॉक्स आज प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में थे, जैसे कि आरसीएफ, जीएसएफसी। इन स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी, 5% नीचे थे ये। ग्रिंडवेल, बजाज होल्डिंग, तेजस नेटवर्क, एनएलसी इंडिया जैसे स्टॉक्स में 5% का डेंट पड़ा। और मिड कैप की लूजर्स की सूची आज बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि आज मार्केट ने जब मेजर सपोर्ट लेवल तोड़ा तो मिड कैप उनका क्वांटम गिरने का जरूरत से ज़्यादा था और आज मिड कैप इंडेक्स की पिटाई बहुत ज़्यादा हुई है। आईओएल, केमिकल, आईबी रियल एस्टेट जैसे स्टॉक्स बहुत हल्के होते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? देखिए, आईआईपी और महंगाई दर के आंकड़ों का इंपैक्ट होगा। महंगाई बढ़ गई है, मार्च में 6.07% से बढ़कर 6.95% का आंकड़ा है और आईआईपी में भी इजाफा देखने को मिला है। 2.6% का अनुमान था, लेकिन 1.7% आईआईपी ग्रोथ देखने को मिली है। तो उम्मीद के मुताबिक आईआईपी तेजी से बढ़ी नहीं, महंगाई उल्टा बढ़ गई और यह अनुमान से थोड़ा ज़्यादा आंकड़ा आ गया। तो ये तो बाजार बचाने की कोशिश करेगा ही। कल वीकली एक्सपायरी है, वायदा सीरीज की एक्सपायरी है, क्योंकि ये ट्रंकेटेड हफ्ता है। इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं। अच्छा, एक बार इन्फोसिस के रिजल्ट्स प्रीव्यू भी देख लीजिए। जो बिस तक अनुमान लगा के चल रहा है वो है ये कि इन्फोसिस का मुनाफा जो है वो 3% बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्वार्टर बेसिस पे 5,980 करोड़ का आंकड़ा कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। और इन्फोसिस की जो आय है रुपी टर्म्स में वो लगभग 3% बढ़ेगी। क्वार्टर बेसिस पे 32,836 करोड़ का आंकड़ा आएगा वर्सेस 31,867 करोड़। डॉलर आय में भी इजाफा देखने को मिलेगा 2.5% का। 436.5 करोड़ यूएस डॉलर्स की डॉलर रेवेन्यू जो है कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, जो सीक्वेंशियली 2.6% बढ़ेंगे। और कामकाजी मुनाफा एबिट लगभग 2.25% बढ़ता हुआ नजर आएगा, 7,653 करोड़ वर्सेस 7,484 करोड़। तो यहां तक तो पिक्चर ठीक है, लेकिन पिक्चर बिगड़ेगी तब जब मार्जिन कंपनी रिपोर्ट करेगी। और मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 30 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिलेगी सीक्वेंशियली, 23.2% वर्सेस 23.5%। और जो मेजर एक ट्रिगर पॉइंट होगा वो एट्रिशन, यानी कि जो कर्मचारी नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनियों में जाते हैं वो आंकड़ा कितना रिपोर्ट करती है इन्फोसिस, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि उसको संभालने के लिए कंपनी वेज हाइक्स या फिर कोई ऐसे लुभावने ऑफर हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ के लिए ले आए। और बाजार बहुत क्लोजली इस बार एट्रिशन रेट जो है वो कंपनियों के ट्रैक कर रहा है, क्योंकि इन्फोसिस से पहले टीसीएस के जो नतीजे आए हैं उन्होंने 17.4% का एट्रिशन बता दिया है। इंडस्ट्री में बहुत हाई एट्रिशन है, तो देखना होगा इन्फोसिस इस चैलेंज से कैसे निपटती है और उसके बाद ग्रोथ फोरकास्ट कैसे देती है। तो नतीजे बहुत क्लोजली ट्रैक होंगे। अब निफ्टी 17,600 तक बचे हुए थे। 17,600 पिछले हफ्ते का लो था, उसको आज वॉयलेट कर दिया। वॉयलेट क्या कर दिया, उससे कि नीचे ही खुले थे और दिन भर अटेम्प्ट ही करते रहे उस लेवल के ऊपर आने की। इसके अलावा विदेशी निवेशक इस समय खरीदारी कर नहीं रहे हैं और बाजार बैंकिंग के बलबूते जो है वो बेट लगाने की कोशिश कर रहा है कि बैंकिंग के हो सकता है कि नतीजे अच्छे आ जाएं। वो हमने आज जब बाजार को फैक्टर इन करते देखा भी, निचले स्तरों से बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी बनती हुई नजर आई। लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि इस समय जोश की कमी है, सेंटीमेंट की कमी है और साफ तौर पे डेरिवेटिव डेटा वो बता रहा है। हर बार स्ट्राइक्स देखते हैं कॉल्स की तो वो रेंज जो है, रेजिस्टेंस रेंज, वो नीचे शिफ्ट होती चली जाती है। आज भी 17,600, 17,700, 17,800 में कुल मिलाकर 1 करोड़ शेयर्स आज ही खड़े हो गए। कल है वायदा एक्सपायरी, तो हायर लेवल पे डेफिनेटली रिजल्ट सीजन में बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस बन रही है। बाजार पूरी तरीके से रिजल्ट्स को बनाने की कोशिश करेगा, उसके बाद देखते हैं खरीदारी होती है कि नहीं। और विदेशी निवेशकों की खरीदारी एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट बनेगी इंडियन मार्केट्स के लिए। अगर विदेशी निवेशक इंडियन मार्केट्स पे बुलिश होते हैं तभी तेजी बनेगी, लेकिन हायर लेवल पे इस समय तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है।